नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया है भारत की मिट्टियों से। दोस्तों, यहां से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम मिट्टी क्या है, मिट्टी के लिए आवश्यक तत्व क्या है, उसकी विशेषता और उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है। अगले वीडियो में उसके जो भारत की मिट्टी है उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो और शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के माध्यम से यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और सीआईएसएफ के बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलाए जा रहे हैं। और हमारे चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिससे कि आपको जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप उन प्लेलिस्ट में जाइए और आप पढ़िए। ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। ठीक है। भारत की मिट्टी। दोस्तों, भारत की मिट्टी जो है वो वैसे थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको दो वीडियो में डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। भारत की मिट्टी, मिट्टी है क्या? ठीक है। मिट्टी है क्या? पृथ्वी की पृष्ठीय जो क्षेत्र है उस पर दानेदार कण और ह्यूमस की मात्रा जो होती है वो दोनों मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे पेड़ पौधों के विकास में अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है। मिट्टी, मिट्टी। ठीक। मिट्टी में क्या क्या चीज शामिल होता है दोस्तों? मिट्टी में महीन महीन कण, महीन कण प्लस ह्यूमस, ह्यूमस शामिल होता है। ठीक है। इन दोनों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। और मिट्टी में क्या क्या शामिल होता है? जो मिट्टी के लिए आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या हैं? मिट्टी के लिए चार तत्व आवश्यक हैं दोस्तों। सबसे पहले है चट्टान। चट्टान, किसी भी मिट्टी को पढ़ने के लिए सबसे पहले चट्टान का पढ़ना जरूरी है। दूसरा है जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ। ठीक है। जैविक पदार्थ। तीसरा है वायु। और चौथा है जल। ठीक है। इन चार तत्वों से मिलकर जो मिट्टी का निर्माण होता है, इन चार तत्वों की आवश्यकता मिट्टी को होती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं मिट्टी की विशेषताओं के बारे में। मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है। विशेषताएं। दोस्तों, मेरे साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको वीडियो देखने की जो समय नहीं मिलेगा, आपके नोट्स ही काम आने वाले हैं। ठीक। मिट्टी की विशेषताएं। दोस्तों, मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उनमें मुख्य तत्व हैं। सबसे पहले मूल पदार्थ। मूल पदार्थ। ठीक है। मूल पदार्थ का मतलब यहाँ पर चट्टानों से लिया गया है। दूसरा है ह्यूमस। ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी के निर्माण में बहुत आवश्यक तत्व है। अगला है मिट्टी की बनावट, या फिर बोल सकते हैं मिट्टी की संरचना। संरचना। अगला है उसकी बनावट। उसकी बनावट। ठीक है। उसकी बनावट। और अगला है अम्लीयता। अम्लता। ठीक है। किसी भी मिट्टी की अम्लता उसका विशेषता होती है। ठीक। अगला जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वायु। और अगला है जल। ठीक। ये कुछ ऐसी
तत्व हैं जो मिट्टी की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले हम मूल तत्व ले लेते हैं, मूल पदार्थ। ठीक है, मूल पदार्थों को मैंने चट्टानों से लिया, चट्टानों को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है, नंबर एक है कठोर, कठोर चट्टान या फिर प्रतिरोधी चट्टान, प्रतिरोधी चट्टान। ठीक है, प्रतिरोधी चट्टान। ठीक है, दूसरा है, दूसरा दूसरा है कम कठोर चट्टान, कम कठोर चट्टान या फिर कम प्रतिरोधी, प्रतिरोधी चट्टान। ठीक है, यानी कि जो मूल पदार्थ हैं उनका मतलब है चट्टान। ठीक है, और चट्टान हमारे कठोर चट्टान या प्रतिरोधी चट्टान, कम कठोर या फिर कम प्रतिरोधी चट्टान। ठीक है, इनमें क्या क्या चीज शामिल होता है? इनमें मुख्यतः ग्रेनाइट, ग्रेनाइट शामिल होता है, संगमरमर शामिल होता है, संगमरमर शामिल होता है, तीसरा सिलेट शामिल होता है, सिलेट, सिलेट शामिल होता है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या शामिल होता है? इनमें जो कम कठोर चट्टानें हैं, कम कठोर चट्टानों में जो नवीनतम ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है लावा, लावा। ठीक, रेत, रेत, बजरी, बजरी, बालू, बालू, और जलोढ़, जलोढ़, और लोएस, लोएस। ये सब किसमें? कम कठोर या फिर कम प्रतिरोधी चट्टानों में शामिल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट था ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस किससे कहते हैं? ह्यूमस मृत जैविक पदार्थों के सड़ने गलने के बाद में जो पदार्थ बचता है उसको ह्यूमस कहते हैं। इसका जो रंग होता है वो भूरे से लेकर काला होता है, और मिट्टियों की उर्वरता इस पर निर्भर करती है। दोस्तों ये तो या तो मिट्टी में पाया जाता है या मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस किसे कहते हैं? मृत, मृत, मृत जैविक, जैविक पदार्थों के, पदार्थों के सड़ने गलने के बाद, गलने के बाद बचे पदार्थ को ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, ये तो रही ह्यूमस की परिभाषा। अब ये इसका रंग कैसा होता है? रंग, इसका रंग होता है हल्के भूरे से लेकर, भूरे से लेकर, भूरे से लेकर काले तक। ठीक, काले तक। ये या तो मिट्टी में पाया जाता है, या तो मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में, या फिर मिट्टी के अंदर, या फिर मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका कोई रंग, इसका सॉरी इसका कोई आकार नहीं होता है। इसका आकार की बात की जाए, आकार तो इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे यह है,
यह मिट्टी की तरह मिट्टी की तरह भिन्न भिन्न जगहों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है। मतलब क्या है कि ये कहीं पर हो सकता है कि ज्यादा हो, कहीं पर हो सकता है कम मात्रा में हो। ठीक है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता इस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, उतार लो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारा जो हमने लिया था संरचना, संरचना। ठीक है, संरचना। संरचना, मृदा की जो संरचना होती है वो उसके कणों पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे उसके कण होंगे वैसे ही उसकी संरचना होगी। ठीक है, किस पर आधारित होती है? उसके कणों पर, कणों पर। यदि कण यदि कण यदि कण मोटे हैं, यदि कण मोटे हैं तो उसको बोला जाएगा बलुआ, बलुआ मिट्टी। ठीक है, बलुआ मिट्टी। यदि कण यदि कण महीन या बारीक, महीन या फिर बारीक है तो उस मिट्टी को बोला जाएगा चिकनी, चिकनी या फिर दोमट मिट्टी। ठीक है, यदि कण यदि कण ना तो मोटे हैं, ना तो मोटे ना तो मोटे और ना ही बारीक, यानी कि मध्यम आकार के हैं, तो उसको बोला जाएगा शिष्ट, उसको बोला जाएगा शिष्ट। ठीक है, तो उसकी जो संरचना है वो उसके कणों पर, मृदा की कणों पर आधारित होती है। यदि कण मोटे हैं तो उसको बोलते हैं जो बलुआ मिट्टी, और अगर महीन या बारीक है तो उसको चिकनी या फिर दोमट मिट्टी। ठीक है, और यदि मध्यम के हैं तो शिष्ट आ जाता है। ठीक है, उतारिए। अगला है अगला है बनावट। अगला जो है वो है विशेषता बनावट। ठीक है, बनावट। इन कणों के माध्यम से इन कणों के माध्यम से जो कण मिल जाते हैं तब परतों का निर्माण होता है। किसका? परतों का निर्माण होता है। जब परतें बन जाती हैं तो उसी को बनावट बोलते हैं कि कौन सी परत किस प्रकार से बनी है। ठीक है, अगला है अगला है अम्लीयता। अम्लीयता। ठीक है, किसी भी पदार्थ की कि वह पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय, तो उसके जो अम्लीय गुण होंगे, एक पीएच मान है, पीएच मान उस पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पानी का पीएच मान होता है 7। ठीक है, 7 ये उदासीन मान होता है। तो यदि उससे ज्यादा है, यदि इससे किसी का मान ज्यादा है तब तो वो होगा क्षारीय। ठीक है, यदि इससे कम है, यदि इससे कम है तो होगा अम्लीय। ठीक है, अम्लीय। ठीक, तो जो मिट्टी की जो एक विशेषता है वो अम्लता भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले उस पर चलते हैं। आइए, अगला है हमारा वायु। वायु। ठीक, वायु भी मृदा के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, वायु
मृदा और उसमें रहने वाले जीवों के लिए अति आवश्यक होती है। वह कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की क्रिया से नाइट्रोजन में बदल देती है, जो कि हमारे पेड़ पौधों का पोषण होता है। ठीक है। वायु, मृदा एवं उनमें एवं उसमें जीवों को अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है। ये कुछ पदार्थों को क्या करती है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में बदल देती है, जो कि जो कि जो कि पौधों का भोजन होता है। ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अगला है, अगला है जल। जल, ठीक है। जल भी एक मृदा की महत्वपूर्ण विशेषता है। जल नीचे की ओर रिसाव लेता है, तो यह मृदा पर निर्भर करता है। ठीक है। कि कहीं पर जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर तो जल भराव की स्थिति आ जाती है। जल भराव की स्थिति आ जाती है। जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है या फिर कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है, वहां पर सूखा जैसे सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है। सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये कुछ तत्व थे जो अपनी अपनी विशेषता मृदा में पैदा कर रहे थे, यानी कि मृदा की कुछ विशेषताएं थी ये। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, इसको मिटा देता हूं। अब चलिए इसका वर्गीकरण करते हैं कि जो भारत की मृदा है उसको किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। अभी इसको यहीं रहने देते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बांटा है। ठीक है। सबसे पहले मैंने बांट दिया है जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में नंबर एक, जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है। दूसरा है, दूसरा नंबर मैंने बांटा है इसको लाल मिट्टी में। ठीक है। ये मैंने इस प्रकार से बांटा है कि सबसे ज्यादा भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी, फिर उससे कम लाल मिट्टी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से मैंने इसको बांटा है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बांटा है, तीसरे नंबर पे बांटा है मैंने काली, काली या फिर रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। ठीक है। रेंगुर मिट्टी। दोस्तों जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक। चौथा बांटा है मैंने, चौथा बांटा है लैटेराइट मिट्टी। ठीक। अगला बांटा है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक। और अगला बांटा है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी।
अगला है पर्वतीय मिट्टी के बाद में लवणीय मिट्टी। ठीक है। अगला है पीटमयी मिट्टी। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए, इसका एक एक करके इसके जो जलोढ़ क्या है, लाल मिट्टी क्या है, कितने भूभाग पर पाई जाती है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए मैप पर। ठीक है, मैप पर ये रहा हमारा भारत का मैप। ठीक, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले है, सबसे पहले हेडिंग डालिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के अलावा नर्मदा, ताप्ती की घाटियों में और महानदी के दोआबों में पाई जाती है। ठीक है, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है। इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। पहला है, पहला है नई जलोढ़, नई जलोढ़। ठीक है, और दूसरा है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। ठीक, ये नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं हम बांगर। क्या बोलते हैं? बांगड़। ठीक है, अब देखिए नई जलोढ़ या खादर, पुरानी जलोढ़ या फिर बांगर किसे कहते हैं? ठीक है, खादर किसे कहते हैं? खादर जब मैदान में मृदा को बाढ़ की बार बार से सामना करना पड़ता है और उस पर परत दर परत मिट्टी हर बार में छाई रहती है, जिससे कि उसकी उर्वरता बनी रहती है, तो ऐसी मृदा को क्या बोलते हैं? हम खादर बोलते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक होती है, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण से खेती के लिए ये आदर्श मानी जाती है। ठीक है, और जो पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ बाढ़ के स्तर से ऊपर होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़, कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ह्यूमस की जो कम मात्रा पाई जाती है और इसमें जो खेती बाड़ी होती है वो क्या होती है? गेहूं, मक्का, गन्ना। ठीक है, गन्ना, सब्जी, सब्जी। ठीक है, और चारा वाली फसल, चारा वाली फसल। ठीक है, जैसे बरसीम हो गया। ठीक, तो ये जलोढ़ का वर्गीकरण था। ठीक है, अब भारत में देख लेते हैं जलोढ़ कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, ये रहा, मैंने इसको, ये देखिए, ये रहा जलोढ़ का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए, ये आ गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इसको मैंने बोला है जलोढ़। ठीक, सबसे ज्यादा भाग पर जलोढ़ पाई जाती है, यानी कि अगर क्वेश्चन बने कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगले चलते हैं, को मिटा देते हैं। दोस्तों नोट डाउन करते रहें। आइए अगला। ठीक है, अगला जो है वो है लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी ये भारत की दूसरे नंबर की मिट्टी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लाल मिट्टी है। ठीक है, इसमें उच्च अपरदन पाया जाता है, अपरदन पाया जाता है, यानी कि टूटने की जो क्रिया है वो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी में है। ठीक है, इसमें जो है वो पोटास, पोटास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है रहती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आ जाए कि पोटास, नाइट्रोजन या फिर इनमें से एक ही दे दे कि नाइट्रोजन की कमी किस में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में। ह्यूमस की कमी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है दे दे, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन देगा नहीं, क्योंकि ह्यूमस की और भी मिट्टियों में भी कमी रहती है। ठीक, आगे चलते हैं। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो जैसा कि ये मैंने दर्शाया यहाँ पे, ये लाल मिट्टी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कुछ यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का इलाका। ठीक है, इसमें, इस क्षेत्र में क्या है? लाल मिट्टी। और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, आसाम, ठीक है, मिकिर पहाड़ियों पर, यहाँ पर जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? फसलें, फसलें लिख लेते हैं, फसलें लिखो। सरसों, 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 आलू, तंबाकू, 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 गेहूं। ठीक है, फसलों से यदि पूछे सरसों, आलू, तंबाकू, गेहूं कहाँ पर, तो लाल मिट्टी में। ठीक है, सरसों, आलू, तंबाकू और गेहूं। ठीक है, इसका हमने क्षेत्रफल देख लिया। आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, साथ साथ में नोट करते रहें दोस्तों। अब आते हैं हम काली मिट्टी पर। काली मिट्टी या फिर रेंगुर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। ठीक है, इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, रेंगुर, काली या फिर कपासी मिट्टी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं, इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं। इसमें भी, इसमें भी जो चूना है, चूना, चूना, कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा तो अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, लेकिन, लेकिन नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा, की मात्रा कम होती है। ठीक है, कम होती है, यानी कि चूना, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, ह्यूमस की मात्रा इसमें भी कम होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें, इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? सबसे पहले तो कपास, कपास, ठीक है, अलसी, अलसी, अरंडी, अरंडी, ठीक है,
कपास, अलसी, अरंडी, गन्ना, गन्ना, नींबू और सब्जियां। ठीक है, सब्जियां। ठीक, कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी ये रही, और इसको यहां से दर्शाया, ये कुछ गुजरात के भाग में भी है, यहां से लेकर यहां तक ये काली मिट्टी को दर्शाया गया है। ठीक है, उतार लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अगले चलते हैं हम, अगले चलते हैं लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट, इसमें गुण भी लगभग काली मिट्टी जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें स्थान अलग है इसका। ठीक है, जो लैटेराइट मिट्टी है उसका जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसके कारण होता है, लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इसमें भी चूना, चूना में चूना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की तो प्रचुरता होती है, प्रचुरता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ह्यूमस, नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसकी पाई पाई जाती है कमी, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का कुछ इलाका। ठीक है, और आपका झारखंड, झारखंड, आसाम की मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियों पर, मिकिर पहाड़ियों पर। ठीक है, मिकिर पहाड़ियों पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कपास, कपास, गन्ना, कपास, गन्ना और तंबाकू। ठीक है, कपास, गन्ना और तंबाकू। ठीक है, अब लेटेराइट मिट्टी की बात हो गई, अब चलते हैं अगला। ठीक है, तो मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, अब आइए मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, यह गुजरात और राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों में ये मिलती है। ठीक है, राजस्थान में तो लगभग सभी जगह मिलेगी, यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में जो पैदावारी होती है वो किस तरीके के उपज होती है? जैसे बाजरा हो गया, दलहन हो गया, इस तरीके की फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, ये लगभग बंजर होती है, लेकिन आज के दौर में इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर ने जो खेती बाड़ी के लिए, खेती बाड़ी के लिए इस तरीके की मिट्टी को, मिट्टी को, मिट्टी को एक नया आयाम दिया है, एक नया
आयाम दिया है। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी जो कृत्रिम नहर है उससे अब यहाँ की जो मिट्टी में है वो पैदावारी की जाती है, जैसे कि बाजरा हो गया और दलहन हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अ, लवड़िये, लवड़िये मृदा, लवड़िये मृदा। ठीक है, लवड़ीय मृदा जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी कि लिख देते हैं डेल्टाई, डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन में अगर आ गया कि डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक, अब आते हैं पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही याद हो रहा है, ये पर्वतों पर पाई जाने वाली मृदा है। ठीक है, हिमालय की तलहटी में ये पाई जाती है। यहाँ पर कुछ देवदार, देवदार चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मक्का, मक्का, मक्का और दलहन की खेती की जाती है। इसमें ह्यूमस की, इसमें भी कमी रहती है। ह्यूमस की, ह्यूमस की कमी यहाँ पर भी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है मिट्टियों का जो आज का जो चैप्टर है वो खत्म। अगला जो चैप्टर लेंगे हम यहाँ मिट्टियों का ही दूसरा भाग, उसमें हम पढ़ेंगे जो मिट्टियों की समस्याएं, मिट्टी की समस्याएं। ठीक है, और उनका निदारण या फिर निस्तारण, निस्तारण। ठीक है, अगले वीडियो में इस पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके भी बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी रही है और क्या क्या बातें अच्छी रही हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।